एग्जाम्पल नंबर 17, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, इस क्वेश्चन को समझने में देर लगती है। तो 17 क्वेश्चन देखना, इसमें कहा है ऑन 1 जनवरी 2016 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ए बी सी तीन पार्टनर है, 40,000, 30,000 एंड 20,000। They decided to make following adjustment before distributing profit and loss. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि फॉलोइंग जो एडजस्टमेंट है वो किए जाएंगे प्रॉफिट और लॉस बांटने से पहले। फर्स्ट जो उन्होंने कहा था 4,000 पर एनम, मतलब ये मान सकते हैं कि हम पार्टनरशिप डीड में ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। फर्स्ट ये उन्होंने कहा था 4,000 पर एनम, मंथ हो तो उसको काट के एनम कर लेना, 4,000 पर एनम है, वो मंथ नहीं है। 4,000 पर एनम इज़ टू बी गिवन टू ए सैलरी। तो फर्स्ट जो एप्रोप्रिएशन है वो ये है कि ए को 4,000 रुपये सैलरी देनी है पर एनम। सेकंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ तक जो ये क्वेश्चन है वैसा ही है जैसे हमने पहले किया, उसी तरीके से लैंग्वेज है कि हाँ ए को सैलरी देनी है, बाकी के पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। पर जैसे ही थर्ड पॉइंट आया वहाँ से ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 एडजस्टमेंट, एक से लगाकर 3 तक एडजस्टमेंट, जबकि 3 तो अभी स्टार्ट हुआ है। वो कह रहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 एडजस्टमेंट 10% कमीशन इज़ टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट। वो कह रहा है फर्स्ट एप्रोप्रिएशन भी कर दो, सेकंड एप्रोप्रिएशन भी कर दो, और थर्ड एप्रोप्रिएशन तो ये खुद है, वो कमीशन भी। तो जो हम 11 में पढ़ते थे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला जो टॉपिक आता था, जो कमीशन हम निकाल रहे हैं उसको भी लेस करना होता था, तब हम क्या करते थे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वो वाली चीज़। ये कहता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद ए को 10% कमीशन देना है। फोर्थ में वापस यही चीज़ कह रहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4, 1 से लगाकर 4 तक एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 1/3 बी को देना है, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, फिर उसके बाद फिफ्थ इसने पॉइंट कहा, फिर जो प्रॉफिट बचे वो ए और सी 4:1 में डिवाइड करेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹35,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते भी हैं। एक ही टाइप का इसमें एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन पीछे इस तरीके का ही दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है वो। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। जनवरी में स्टार्ट हुआ तो 2016 ही आएगा इसमें, 31 दिसंबर को एंड होगा ये। तो हर क्वेश्चन में यही बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, और ऐसा नहीं उसको डिफ़िकल्ट समझना नहीं है, जितना टॉपिक हमको आता है उतना पहले एक बार क्लियर करके वो कंप्लीट करके फिर आगे का सोचना है। एक साथ जब क्वेश्चन को सोचा जाएगा तब वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो हम जो जो अभी तक कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में वो तो करेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सबसे पहले लिखा जाएगा 35,000।
अब जो एप्रोप्रिएशन इसने कहे वो हमको सीक्वेंस से लिखने हैं। फर्स्ट इसने कहा था 4000 पर एनम इज टू बी गिवन टू ए, तो क्या लिखेंगे, टू एज सैलरी। तो एप्रोप्रिएशन पहले भी किया था अपन ने, तो ये 4000 रुपये उसकी सैलरी। सेकंड क्या कहा उसने, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है, 3, ए बी और सी, तीनों का नाम आएगा। कैपिटल उनकी थी 40,000, 30,000, 20,000, तो 10% के हिसाब से 4,000, 3,000 और 2,000, टोटल 9,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ से वर्किंग नोट हमारा स्टार्ट होगा। इसने कहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 एडजस्टमेंट, तो 1 तो समझ में आया, सैलरी 4,000 रुपये, सेकंड भी समझ में आया 9,000। ये कह रहा है तीसरा जो एडजस्टमेंट है कि जो कमीशन हम निकाल रहे हैं वो भी लेस करना, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, वो होता तो फिर कैलकुलेशन क्या करनी है। तो क्या कहा, लैंग्वेज पढ़ना, आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3 एडजस्टमेंट 10% कमीशन इज टू बी गिवन टू ए ऑन बैलेंस प्रॉफिट। तो जो बैलेंस प्रॉफिट हो उसमें से, तो प्रॉफिट यहाँ वर्किंग नोट होगा, हमको निकालना है कमीशन। एज कमीशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई होती है तो वो लैंग्वेज समझना जरूरी है क्वेश्चन की। क्या कहा इसने, आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 3, 3 एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट हो, तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,000। उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट के कितने रुपए, सैलरी कितनी है 4,000, ये लेस होंगे। सेकंड क्या है 9,000, ये भी लेस करना। और थर्ड जो चीज़ है वो भी लेस करनी, पर थर्ड तो अब अभी हम निकाल रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि तुमको इतने पैसे में से तुम्हारा कमीशन लेस करने के बाद 10% कमीशन मिलेगा, पर हमारा कमीशन तो अभी निकालना बाकी है, वो हम लेस कर ही नहीं सकते। थर्ड वाला पॉइंट ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कमीशन है क्या हमारे पास, नहीं है, तो वो लेस नहीं किया जा सकता। तो दो चीज़ें लेस करी। तो ऐसा 11th में भी टॉपिक था, आफ्टर वर्ड आता था तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। तो 35,000 में से ये 4,000 और 9,000, 13,000 लेस करने के बाद प्रॉफिट बचा 22,000। तो जब उसने कहा 10% कमीशन देना है, तो 10/110 कर दिया जाएगा, क्योंकि तीसरी जो चीज़ हमारे पास लेस करने की थी वो जब नहीं हो तो उसका तरीका होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जाए। तो वो जो पैसा आएगा वो 2,000 रुपये इसका कमीशन, ये यहाँ लिखेंगे 2 एज कमीशन। अब फोर्थ इसने कहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग 1 to 4 एडजस्टमेंट 1/3 पार्ट ऑफ बैलेंस प्रॉफिट इज टू बी गिवन टू बी। तो कह रहा है अब बी को प्रॉफिट देना है, तो सेकंड हमारा वर्किंग नोट होगा बीज प्रॉफिट। तो बी को प्रॉफिट देने के लिए इसने कहा है कि 33,000 रुपये में से फर्स्ट एडजस्टमेंट 1 से लेके 4 तक सब एडजस्टमेंट कर लिया। फर्स्ट 4,000, सेकंड 9,000, अब तो थर्ड भी है हमारे पास 2,000 प्लस फोर्थ, पर फोर्थ वाला तो अभी हम निकाल रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है, लेस नहीं कर सकते। तो ये जो पैसे बचे ये 30,000। तब इसने 1/3 कहा है, तो 1/3 का हो जाता है 1/4। जैसे रेट में हमने क्या किया 10/100 होता है, तो ऊपर वाले 10 उसमें जोड़ दिए 110 हुआ। तो यहाँ पर क्या है 1/3, तो ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 30,000 का 1/4 इसको दिया जाएगा। ये 7,500 रुपये। ये 2B's कैपिटल प्रॉफिट हमेशा उसकी कैपिटल में डालते हैं, ये इसका प्रॉफिट है। 7,500 रुपये उसको दिए जाएंगे। और उसके बाद $20,000
35 में से 4, 9 और 20 लेस करेंगे तो 20,000 बचेगा। 20,000 का 1/4, 5,000 रुपये उसको देंगे। अब वो कहता है इसके बाद जो प्रॉफिट, अब तो क्वेश्चन लगभग ख़त्म। उसने कहा अब जो प्रॉफिट बचे तो वो ए और सी को बांटना है, तो 2 A's कैपिटल प्रॉफिट और 2 C's कैपिटल। तो इस तरफ में से ये सब लेस करेंगे, बचेंगे 15,000 रुपये। वो उसने रेशो का है ए और सी में 4:1 में बांटना है, तो इसका होगा 12,000 और इसका होगा 3,000। इसका वर्किंग नोट भी कर सकते हैं, लास्ट 3 रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसमें। तो CR की जो टोटल है, CR में है 35,000 माइनस DR वाले सब लेस करेंगे 4,000, 9,000, 2,000 और 5,000। ये सब लेस करने के बाद पैसा बचेगा 15,000। तो 15,000 को A और C में 4:1 में डिवाइड करने का कहा है इसने, तो A को तो 15,000 इंटू 4/5 और C को 15,000 इंटू 1/5। तो ये 12,000 रुपये, ये 3,000 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वर्किंग नोट बहुत अच्छा होता है, जिस क्वेश्चन का वर्किंग नोट ज़्यादा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 17, इसका ही जो प्रैक्टिस के लिए पीछे जो इस तरीके का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरीके से दे रखा है। तो वो इस एग्ज़ाम्पल को वापस करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पीछे के क्वेश्चन अब टोटल जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप से लगा के, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले भी हमको करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन सिर्फ हमको नहीं करने, थ्योरी, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमको हमारे वर्क में नहीं हो या हमने नहीं किया, वो सब क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वापस आके पूछना है। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो नया टॉपिक है बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं उसको, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पहले से जो पार्टनर है वो किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं फर्म में, तो कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तो कल और परसों 2 दिन और लास्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो होमवर्क चेक करवाना है, आया थोड़ी ग्रुप में किसी का।